हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मॉर्निंग के टिफ़िन्स तो चले गए हैं, अभी लंच की प्रिपरेशन चालू हो गई है। तो मैंने मोबाइल पे चेक कर लिया कि कितने ऑर्डर्स हैं और कुछ रिप्लाई करने थे, कुछ कस्टमर की क्वेरीज़ थी, उनके भी जवाब दे दिए और मैं खाना बनाने के लिए शुरू तो कर दी हूँ। तो सबसे पहले मैंने दाल चावल गैस पे चढ़ा दिया है और आज मैं बना रही हूँ कुंदरू की सब्ज़ी। कुंदरू मतलब जो तोंडली बोलते हैं मराठी में, वो होता है। और इसको ना पहले ही धोकर लेना पड़ता है, क्योंकि जब कट हो जाता है ना उसके बाद फिर उसको धो नहीं सकते। तो इसीलिए मैं उसको पहले ही धो लेती हूँ, फिर बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। और ये कुंदरू मैंने 3 किलो लिए हैं। तो इसको ना बिना पानी के मैं मतलब इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। इसमें कोई ग्रेवी वगैरह नहीं बनाऊंगी, एकदम सूखी सब्ज़ी बनेगी इसकी। और दाल चावल उबल रहा है, तब तक मेरी सब्ज़ी भी कट करके हो गई है। और फिर अभी मैं अनियन कट कर लूँगी एकदम बारीक। इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, मतलब बहुत सिंपल वाले जो नॉर्मल सूखे मसाले होते हैं वो डालूँगी। और बस भाप पे इसको बहुत अच्छे से पकने दूँगी। तो ना मुझे किसी ने पूछा था कि आप एवरी संडे छुट्टी क्यों लेते हो। क्योंकि छुट्टी लेना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैं घर से किचन रन करती हूँ। तो क्या हो जाता है ना कि जब भी घर में खाना बनता है तो एवरी संडे मुझे किचन क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज़ घर में ही किचन रहेगा ना तो डेली तो किचन क्लीन होता ही है, बट जो डीप क्लीनिंग होता है ना वो करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैं एवरी संडे छुट्टी लेती हूँ। और एवरी अल्टरनेट संडे मैं घर में पेस्ट कंट्रोल भी करवाती हूँ, मतलब जो किचन में ना पेस्ट कंट्रोल भी करवाती हूँ। तो इसी कारण मुझे सारे बर्तन धोने होते हैं, और फिर मतलब जो लेडीज़ आ रही है काम के लिए तो उनसे भी काम करवाना पड़ता है, पूरा घर का क्लीनिंग होता है। तो इसी कारण क्या हो जाता है ना कि मुझे एवरी संडे छुट्टी लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मतलब वो लोग जो काम पे आते हैं उनको बस मंथ में 2 ही दिन छुट्टी होती है। और मुझे टिफ़िन के लिए 4 दिन छुट्टी लेनी पड़ती है, क्योंकि अल्टरनेट जो संडे होता है जब पेस्ट कंट्रोल होगा तब घर में डीप क्लीनिंग होगा। और 2 संडे नॉर्मल क्लीनिंग तो होगा, बट मुझे भी आराम चाहिए होता है। तो इसीलिए 4 संडे मैं छुट्टी लेती हूँ। क्या हो जाता है ना, जब किचन में कंटिन्यूस काम होता है, मतलब मेरे यहाँ से मॉर्निंग के टिफ़िन भी जाते हैं, लंच के टिफ़िन भी जाते हैं और डिनर के टिफ़िन भी जाते हैं। तो भले मैं जितना भी क्लीनिंग कर लूँ, चाहे मैं लोगों से काम करवाऊँ या खुद से काम करूँ, क्लीनिंग तो घर में हो रही है। बट कैसे होता है ना कि जब खाना बन रहा है तो आप अगर दिन में मेरे यहाँ पर 9 घंटे खाना बन रहा है, तो कितना भी आप क्लीनिंग कर लो, थोड़ा बहुत ना वो रह ही जाता है। और फिर उसमें ना कॉकरोचेस होने के चांसेस होते हैं, या तो फिर चींटियाँ शुरू हो जाती है। तो फिर इसीलिए वो डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे घर से ही रन करते हैं तो किचन को क्लीन करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम लगता है मुझे तो, स्पेशली जब आप टिफ़िन का बिज़नेस घर से कर रहे हो। क्योंकि आप अगर, हाँ, आपका रेस्टोरेंट है या तो फिर आप कहीं पर जगह लेके प्रॉपर किचन चला रहे हो, तब आप कर सकते हो कि हाँ चलो नाइट में आपने क्लीन कर लिया और दिन में आपने काम शुरू कर दिया। बट यहाँ पर वैसे नहीं होता है, जहाँ पर आपके घर वाले भी यहाँ पर ही रह रहे हैं और आपका किचन, मतलब आपका जो बिज़नेस है वो भी घर से ही रन हो रहा है। तो आपको जो क्लीनिंग है वो आपको एक दिन छुट्टी देकर ही करनी पड़ती है। और कैसे होता है ना कि भले हाफ डे हो जाए उन लोगों के लिए, पर उन लोग मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को भी हाफ डे काम पे छुट्टी देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज़ डेली डेली आप वही काम कर रहे हो और फिर आपको छुट्टी भी नहीं मिल रही है, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे होता है ना, आप कोई भी किचन रन कर रहे हो तो उसमें क्लीनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। बिकॉज़ आपके यहाँ से ना किसी के लिए खाना जा रहा है, तो फिर वो खाना ही मतलब जहाँ पर जिस एरिया में आप खाना बना रहे हो वही क्लीन नहीं होगा ना, तो फिर बाकी सारी चीज़ें तो बहुत
अलग हो जाती है। मतलब फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपको क्लीनिंग की रखनी पड़ेगी, तब जाके आप आपका जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छे से चला पाओगे। और यही कारण है कि मैं एवरी संडे छुट्टी देती हूँ, क्योंकि हाफ़ डे तो क्लीनिंग में निकल जाता है और हाफ़ डे हम लोगों को छुट्टी मिलती है। तो वैसे देखा जाए तो पूरे मंथ में हमको सिर्फ 2 ही दिन छुट्टी मिलती है। 2 दिन मतलब हाफ़ डे भी करके देखा जाए तो हम लोगों को क्लीनिंग के लिए निकल जाता है हमारा टाइम। तो बस मंथ में 2 दिन की छुट्टी तो बनती है। और जभी भी टिफ़िन सर्विस आप दे रहे हो या तो फिर आप घर से जो किचन चला रहे हो, तो इस बात का ना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप चीज़ें कितनी साफ़ रख रहे हो और आप जो खाना सर्व कर रहे हो ना वो कितना अच्छी तरीके से बना है। क्योंकि जब आप खाना बना रहे हो कोई भी, मतलब भले घर वालों के लिए बना रहे हो या तो फिर बाहर वालों के लिए बना रहे हो, पर उसमें ना मतलब ज़्यादा मतलब मसाले या तो फिर ऑयल थोड़ा-सा कम यूज़ करके कितने अच्छे से उसमें टेस्ट आए वो भी देखना ज़रूरी हो जाता है। और स्पेशली मेरे यहाँ से जो टिफ़िन जाते हैं ना वो आईटी में काम करने वाले लोगों के लिए जाता है। तो उन लोगों का काम ना जैसे कंप्यूटर के सामने बैठकर ही होता है। तो मतलब एक इंसान नॉर्मली 12 से 15 घंटे एक जगह पे बैठा रहता है। तो बहुत बारी लोग बोलते हैं कि दीदी खाने में ना मतलब हालांकि तुम 2 ही रोटी दो बट फुल्के देना या तो फिर सब्ज़ी में तेल कम रखना, थोड़े मसाले कम रखना, क्योंकि लोग स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं और आप हेल्दी खाना दे रहे हो ना, तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप किसको सर्व कर रहे हो। हाँ, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सर्व कर रहे हो या तो फिर किसी मतलब कोई वर्कर लाइन में आप अगर सर्व कर रहे हो तो वहाँ पर होता है कि थोड़ा सा स्पाइसी मांगते हैं लोग खाना, या तो फिर मतलब हर एक एरिया के हिसाब से आपका खाना भी चेंज होगा और आपका टेस्ट भी अलग होगा। अगर आप देखा जाए तो अगर आईटी वाले लोगों को आप सर्व कर रहे हो तो ये भी हमको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लोग एक जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो बहुत बारी ना बहुत मसाले वाला या तो फिर बहुत ऑयल वाला खाना पचता नहीं है, मतलब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो फिर वो सब चीज़ें भी देखा जाता है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको भी देखना पड़ेगा कि आप किसको सर्व कर रहे हो और आपके टिफ़िन्स किसके लिए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ देखकर आप आपके खाने का टेस्ट अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो, या तो आप जैसे बना रहे हो उसको आप थोड़ा अलग तरीके से बना सकते हो। जैसे अगर आप स्पेशली आईटी वाले लोगों के लिए खाना बना रहे हो तो आप सैलेड थोड़ा ज़्यादा रखो, और दाल भी आप बना रहे हो तो दाल में भी स्पाइसी जो स्पाइसी दाल बन रही है उसको थोड़ा स्पाइस उसका कम कर देना, और जो सब्ज़ियाँ बन रही है उसमें तो ऑयल कम ही रहेगा। तो वो भी देखना होता है। और ज़्यादा टिफ़िन में ना स्पेशली ज़्यादा लिक्विड वाली मतलब जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है वो भी अवॉइड कर सकते हो। तो ये अगर आप थोड़े से चेंजेस कर लोगे ना तो मे बी आपका सेल ज़्यादा बढ़ेगा। और क्या हो जाता है ना कि खाने में आप क्या दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो उसमें घर का भी टेस्ट आना चाहिए, खाने में भी टेस्ट आना चाहिए, और आप क्या बना रहे हो ये भी आपको देखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था। आज मैंने लंच के लिए बनाया था कुंदरू की सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी, सैलेड में है आज कुकुम्बर और बीटरूट, और चटनी मैंने तिल और पीनट वाली बनाई थी। तो बस लंच में इतना ही है। एक साइड में संजू खाना खा रहा था और एक साइड में मैं टिफ़िन पैक कर रही थी। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको कुछ सजेस्ट करना होगा या तो फिर मुझे कोई फ़ीडबैक देना होगा तो वो भी आप मुझे दे सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।